My next question is, if tan theta plus sec theta equal to 3/2, then I have to find the values of these three functions. This question basically is a combination of range as well as the identities, the properties, the definitions that we have already used in the previous lectures. अभी ये न्यूमेरिकल कैसे स्टार्ट होगा? तो what I'm doing is, first I'll take this equation as it is. Now tan या फिर sec दोनों में से कोई भी एक फंक्शन I'll shift it on the RHS. तो मेरा इक्वेशन जो है will be now this. Now I'll square on both sides. तो यहां पे I'll write squaring on both sides. तो मुझे क्या मिलेगा? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर होगा, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर. तो नाउ हाउ डू वी सिंप्लीफाई दिस? लेट अस कीप दिस tan स्क्वायर थीटा एज इट इज, a स्क्वायर माइनस 2ab plus b square. Now 2 cancel out, and what is tan square theta? It is sec square theta minus 1 equal to 9/4 minus 3 sec theta plus sec square theta. Now from LHS and RHS मैंने sec square कैंसिल कर दिया. ये -3 sec थीटा को हम लोग लेके आएंगे LHS में, -1 कांस्टेंट को लेके जाएंगे RHS में. तो 3 sec थीटा इक्वल टू 9/4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 13/4, एंड देयरफॉर sec थीटा इज इक्वल टू 13, और 4 को अगर मैंने यहां पे नीचे डिवाइड कर दिया तो इट बिकम्स 3 4s 12. तो मुझे जो तीन फंक्शंस के वैल्यूज पूछे गए थे, tan sec sin, तो यहां पे मैंने sec थीटा की वैल्यू निकाल दी. अभी अगर आपको इस पे से tan और sin निकालना है तो पहले आपको cos निकालना पड़ेगा, क्योंकि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, फिर आपको sin मिलेगा, एंड sec पे से आप डायरेक्टली tan भी निकाल सकते हो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी. अगर आपको इतना सारा झमेला यहां पे नहीं करना है तो मैंने आपको ऑलरेडी एक सिंपलेस्ट मेथड सिखाई है. You have to use Pythagoras. ट्राइंगल यूज कर लो. यहां पे एक एंगल दे दो. You can give the name of the triangle as ABC. This is my 90 degree angle. Now what is the definition of sec theta? It is hypotenuse upon adjacent. तो ये हो गया hypotenuse adjacent. Now along with 12 and 13, which was the Pythagoras triplet का नंबर? 5. हो गया काम. अभी आपको यहां पे tan फंक्शन पूछा है, तो tan थीटा का डेफिनेशन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो इट इज 5/12. sin थीटा पूछा है, तो sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो 5/13. दिस इज 5/13. नाउ these two values of tan and sin and this value of sec, they all are satisfying the range. Why? sec theta should be greater than 1, तो ये रेशो 1 से बड़ा है. tan को तो कोई भी रेंज नहीं लगती क्योंकि वो -∞ से +∞ तक जाता है, तो दिस वैल्यू इज एक्सेप्टेड बाय डिफॉल्ट. sin थीटा ये +1 से छोटा होना चाहिए, तो 5/13 का रेशो 1 से छोटा है, तो these values are permissible, accepted, they are satisfying the given condition as well as the range of the trigonometric function, and hence this is my solution. तो समझ में आ गया, 3 मार्क्स के लिए ये इतने सिंपल क्वेश्चंस आपको सिलेबस में पूछे जाएंगे. Let us solve one more numerical for this section. The question is, if 3 cos theta plus 4 sin theta is equal to 4, then we have to find
द permissible values of the function sine. सिंपल क्वेश्चन. सी यहां पे आपको जिस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है वो फंक्शन को आप आइसोलेट कर दो, मतलब LHS या फिर RHS पे एक साइड पे ले लो और बाकी के जितने टर्म्स हैं वो सारे के सारे आप एक साइड पे ट्रांसफर कर दो. तो यहां पे मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 sin theta kept as it is, and now this is 4 minus 3 cos theta. Now as per the previous question हम लोग ने स्क्वेयरिंग किया था, तो लेट अस डू द सेम थिंग ऑन दिस क्वेश्चन. तो अगर मैंने यहां पे स्क्वायर कर दिया तो आई गेट 16 sin square theta, एंड ये हो जाएगा a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर. तो a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर करो, a स्क्वायर माइनस 2ab 24 cos थीटा प्लस b स्क्वायर. अभी मुझे ये क्वेश्चन में से cos स्क्वायर की वैल्यू एलिमिनेट करनी है. मुझे यहां पे cos थीटा जो है वो नहीं चाहिए. सो व्हाट आई विल डू इज